method of rotation is an invisible and theoretical lines around which our rigid body rotate. तो बेसिकली ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक हार्ड बॉडी, एक कोई भी एक जो बॉडी जो स्पिन कर रही होती है वो उसी स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द अपनी मूवमेंट को दोहरा रही होती है बगैर अपनी जगह तब्दील किए हुए. And when an object undergoes rotational motion, every point of the object move in a circle. First of all, we have to discuss the definition of motion and concept of motion. कि बेसिकली हमारे पास मोशन का कंसेप्ट क्या है. अब अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन अगर हम देखें, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, कि अगर कोई भी बॉडी अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से, अपने गिरदोनवा के लिहाज से, अपने माहौल के मुताबिक अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहते हैं कि ये उसकी मोशन है. ठीक है. आप सपोज करें कि जिस तरह एक बॉडी है वो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन पर है. अब अगर वो इनिशियल पोजीशन पर है तो इनिशियल पोजीशन से फिर वो बॉडी आगे जाती है, हम सपोज कर लेते हैं कि वो उसकी फाइनल पोजीशन है. तो आप देखें कि बॉडी ने यहाँ पर अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को तब्दील किया है. अपनी पोजीशन उसने पहले इनिशियल से फाइनल की तरफ लेकर आई है. सो वी हैव टू से लाइक दिस दैट द बॉडी इज इन मोशन. ठीक है, कि बॉडी ने मूवमेंट की है, मूवमेंट करने की वजह से बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गई है, जिसकी वजह से वो उसकी मोशन कहलाता है. ठीक है. अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन की 3 किस्में होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड रोटेटरी मोशन एंड थर्ड वाइब्रेटरी मोशन. ठीक है. सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन का कंसेप्ट देखने के लिए इससे पहले हम इसको एक एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं और उसके बाद हम ट्रांसलेटरी मोशन को समझाते हैं. अच्छा, अब आप देखें जितना ये एक ट्रेन है, ये मूवमेंट कर रही है, फ्रंट आगे की तरफ जा रही है. ठीक है, ये ट्रेन आगे को मूवमेंट कर रही है. अब इस ट्रेन में देखें तो इसकी होल बॉडी, मुकम्मल बॉडी उसकी आगे को जा रही है. ठीक है, जिस यहाँ पर है कि होल बॉडी मूव्स, कि उसकी मुकम्मल बॉडी जो है वो आगे को जा रही है, उसकी हर एक सीट, हर एक बोगी जो है वो उसकी आगे को जा रही है. ठीक है. एंड सेम डिस्टेंस. और एक तो ये कि जब ये ट्रेन मूव करती है तो इसका जो डिस्टेंस है वो सेम होता है. आप सपोज करें कि ये 100 मीटर कवर कर रही है, तो अब ऐसा है कि यहाँ पर भी ये 100 मीटर ही कवर करेगी एंड इसका जो प्रीवियस हिस्सा होगा वो भी 100 मीटर ही कवर करेगा. यानी ट्रेन का हर हिस्सा जो है वो 100 मीटर कवर कर रहा है. एंड थर्ड ये कि उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है. ठीक है. अब बॉडी आगे को जा रही है, ऐसा भी नहीं है कि वो जिगजैग स्टाइल में जा रही है या टू एंड फ्रो के स्टाइल में जा रही है. अगर एक बॉडी आगे को जा रही है तो यहाँ पर भी उसका हिस्सा आगे को जा रहा है. अब ये भी नहीं है कि वो आगे जा रही है तो कुछ हिस्सा उसका पीछे को जा रहा है, ऐसा भी नहीं है. ठीक है. तो लिहाजा इसका होल जो इसके पार्ट्स हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन के अंदर आगे को जा रहे हैं. ठीक है. सो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रेन की मूवमेंट है ये ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन. अब ट्रांसलेटरी मोशन बेसिकली क्या है. अब आप देखें कि ट्रांसलेटरी मोशन के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब एक बॉडी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाती है, एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी मूव्स द सेम डिस्टेंस, जितना हमने ट्रेन की एग्जांपल ली कि उसका हर पार्ट जो है वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा होता है, एक ही डिस्टेंस के साथ. ऐसा नहीं है कि एक बॉडी का एक हिस्सा जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है और उसी बॉडी का दूसरा हिस्सा कम डिस्टेंस कवर कर रहा होता है. एंड सेम डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन भी सेम होती है. तो हम ऐसी मोशन को कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है. एंड अगर हम इस ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन के की पॉइंट्स के तौर पर देखें तो होल बॉडी शिफ्ट पोजीशन, कि उसकी सारी की सारी बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को शिफ्ट करती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाती है. एंड डजंट स्पिन और प्रेस और वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ. और ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह मैंने आपको अभी सेम डायरेक्शन के तौर पर बताया कि वो अपनी बॉडी जो है वो एक ही डायरेक्शन में रखेगी, ना तो आगे पीछे जाएगी ना ही वो स्पिन करती होगी. ठीक है. तो इसकी एग्जांपल के तौर पर हमने जिस तरह किया कि मोशन ऑफ ट्रेन के तौर पर है, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं. सो होपफुली आपको ट्रांसलेटरी मोशन का जो कंसेप्ट है वो समझ आ चुका होगा कि ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास एक सीधी लाइन के अंदर एक सेम डिस्टेंस के साथ, सेम डायरेक्शन के साथ जो बॉडी मूव कर रही होती है, तो विच इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. एंड देन उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशंस. देखिए, हमने पहले जिक्र किया टाइप्स ऑफ मोशन. अब टाइप्स ऑफ मोशन में फर्स्ट था ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड था रोटेटरी मोशन एंड थर्ड थी वाइब्रेटरी मोशन. उसके बाद हम स्टडी करना शुरू कर दिया ट्रांसलेटरी मोशन को. अब ट्रांसलेटरी मोशन की भी आगे टाइप्स हैं. अब ट्रांसलेटरी मोशन की जो फर्स्ट टाइप है वो लीनियर मोशन, सेकंड रैंडम मोशन एंड थर्ड सर्कुलर मोशन. ठीक है, कि ट्रांसलेटरी मोशन भी 3 किस्म का होता है, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर मोशन. सो सबसे पहले हम लीनियर मोशन को देखते हैं कि लीनियर मोशन बेसिकली क्या है. According to its definition, when a body moves along a straight line path, motion is called linear motion. जैसा कि आप डायग्राम के इसकी वर्डिंग की डेफिनेशन के मुताबिक भी दे सकते हैं, लीनियर मोशन की एक ऐसी मोशन जो एक लाइन के साथ, यानी बिल्कुल स्ट्रेट, एक लाइन के मुताबिक बिल्कुल स्ट्रेट जो उसका पाथ होता है. अगर एक बॉडी ऐसे मूव कर रही हो स्ट्रेट पाथ के लिहाज से, बिल्कुल सीधे रास्ते में जा रही हो, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं कि ये लीनियर मोशन है, जो कि ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप. अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स में है कि पाथ हमेशा सीधा होगा, सीधी लाइन होगी, ना तो वो कोई कर्व होगा ना ही कोई जिगजैग होगा. एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी
कम्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये तो हमने ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर इसके एक कंडीशन पढ़ी थी कि बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल, यानी इक्वल इंटरवल मतलब सेम डिस्टेंस कवर कर रही होती है, तो सो ये इक्वल टाइम के अंदर इक्वल इंटरवल कवर करती है। हम ये एग्जांपल दे देते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर वो 10 सेकंड के अंदर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है तो नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर भी वो 5 मीटर का डिस्टेंस ही कवर करेगी, ठीक है। लिहाजा ऐसी मोशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास लीनियर मोशन है। एंड इसका जो थर्ड फीचर है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, क्योंकि ये एक लाइन के अंदर डायरेक्ट कर रही है, एक लाइन के अंदर मूव कर रही है, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी। अब इसको ज्यादा बेहतर अंदाज में समझने के लिए आप सपोज करें कि ये हमारे पास फ्री फॉलिंग एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जिस तरह ये एक डायग्राम के अंदर दिया हुआ फ्री फॉलिंग मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ एक ऑब्जेक्ट, जिसके मुताबिक व्हेन यू ड्रॉप अ बॉल, स्टोन और एप्पल फ्रॉम अ हाइट एंड इट फॉल्स स्ट्रेट डाउन ड्यू टू ग्रेविटी इट परफॉर्म्स लीनियर मोशन। कि अगर आप फॉर एग्जांपल के यहां पर हमारे पास कोई एक स्टोन है और आप इस स्टोन को ऊपर से नीचे की तरफ एक हाइट से नीचे को फेंकते हैं तो ये ग्रेविटी की बना पर नीचे डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगा। अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो एक ही लाइन के अंदर आएगा, ठीक है। ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और ना ही इसका इंटरवल ऑफ टाइम चेंज होगा, ना इसका इंटरवल ऑफ डिस्टेंस चेंज होगा। तो जिसकी बना पर हम कह सकते हैं कि फॉलिंग बॉडी जो है वो बेहतरीन एग्जांपल है एक लीनियर मोशन की, क्योंकि एक तो इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट है, हमने लीनियर मोशन के फीचर में देखा कि इसका पाथ सेम होता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटी की फोर्स है, ठीक है। एंड सेकंड नो रोटेशन, कि इसके अंदर कोई रोटेशन नहीं है बल्कि बॉडी बिल्कुल ऊपर से नीचे सीधी आ रही है और रोटेशन नहीं। एंड एयर रेजिस्टेंस इग्नोर, और हम इस सिस्टम के अंदर सपोज करेंगे कि एयर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर एयर की रेजिस्टेंस हो तो फिर जाहिर बात है फिर थोड़ी बहुत इसकी चेंजिंग आ सकती है। अगर हवा ज्यादा चल रही है या हवा में कोई मज़ाहमत मजीद ज्यादा है किसी भी एंगल से तो फिर बॉडी उसी एंगल के लिहाज से मूव करेगी। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस को हम बिल्कुल इग्नोर कर लेते हैं तो फिर बॉडी हम सपोज कर लेंगे इसी तरह कि वो बिल्कुल नीचे आ रही है एक लीनियर मोशन के तौर पर। इसलिए जो कंडीशन ऑफ प्योर फ्री फॉल है कि इसकी प्योर फ्री फॉल मतलब कि प्योर लीनियर मोशन के ऊपर अगर एक बॉडी तभी फॉलो अप करेगी अगर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड नॉट थ्रोन साइड, अगर एक ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल इस अंदाज में यहां से हम नीचे फेंकते हैं, ठीक है। और हम ऐसे नहीं करते कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर है और हम इसको साइड से फेंक रहे हैं, बल्कि एक ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल नीचे डाउनवर्ड करते हैं। एंड ग्रेविटी इसके ऊपर असरअंदाज होती है, ऐसा भी नहीं कि कोई हवा की रेजिस्टेंस हो। और इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और यहां पर जो बॉडी है वो बिल्कुल रुकी होनी चाहिए, यानी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो जीरो होनी चाहिए। इट मीन देयर इज नो मूवमेंट इन दिस पॉइंट, कि इसके इनिशियल पॉइंट पर, इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर इसकी जो मूवमेंट है वो जीरो होनी चाहिए। सो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एक लीनियर मोशन की। एंड इसके साथ अनदर एग्जांपल हमारे पास लीनियर मोशन की है कि जिस तरह एक कार है मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे, अब देखें जो हाईवे होता है उसके ऊपर जो कार मूव कर रही है वो भी एक लीनियर मोशन के तौर पर है। ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, ट्रेन के बारे में हम ऑलरेडी ये एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसलेटरी मोशन में, और चूंकि इसका जो ट्रैक है वो भी हमारे पास बिल्कुल लीनियर स्ट्रेट होता है। एंड इसी तरह लाइट जो है जो सन जो जमीन तक पहुंचती है तो वो भी एक बिल्कुल स्ट्रेट रास्ते में जाती है। ऐसा नहीं है कि वो इधर इधर से या इधर इधर से होकर पहुंचती है, बल्कि वो स्ट्रेट रास्ते में जा रही होती है, जिसकी बना पर ये भी एक लीनियर मोशन की एग्जाम्पल है। एंड सोल्जर मार्चिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और सोल्जर जो मार्च करते हैं वो भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर करते हैं, जिसकी बना पर ये भी एक एग्जाम्पल है लीनियर मोशन की। यहां तक लीनियर मोशन का आर्टिकल हमारे पास कंप्लीट है। एंड सेकंड टाइप ऑफ लीनियर मोशन जो हमने जिक्र किया है उसका कि जो रैंडम मोशन के तौर पर है, अब हम इसको स्टडी करते हैं। एंड सबसे पहले हम रैंडम मोशन की डेफिनेशन को अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग एन इर्रेगुलर पाथ, देखिए हमने लीनियर मोशन के अंदर जिक्र किया है कि एक बॉडी बिल्कुल सीधे रास्ते में जा रही होती है, लेकिन ये इर्रेगुलर पाथ है, ये सीधा रास्ता नहीं है बल्कि बेतरतीब है, ठीक है। बेतरतीब मतलब इसकी कोई तरतीब नहीं है, कोई डायरेक्शन वाज़िया नहीं है, विद नो फिक्स डायरेक्शन, कि कोई भी डायरेक्शन उसकी वाज़िया नहीं। एंड इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन कीप चेंजिंग कंटिन्यूअसली, और उसकी जो स्पीड है वो भी और उसकी डायरेक्शन, ये दोनों चीजें उसके मसलसल तब्दील हो रहे होते हैं, मसलसल चेंज हो रहे होते हैं, जिसकी बना पर मोशन जो है वो एक बिल्कुल बेढंगे अंदाज में, बेतरतीब अंदाज में हो जाती है। तो इस मोशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास रैंडम मोशन है। दिस मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन एंड इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप। क्यों टाइप है? बिकॉज द होल बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, क्योंकि इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती है। अब अगर हम इसके फीचर्स में देखें तो पाथ इज नॉट स्ट्रेट और सर्कुलर, कि इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट या सर्कुलर नहीं होता, यानी इसका पाथ मसलसल तब्दील हो रहा होता है, यानी उसकी डायरेक्शन जो है वो भी सेम नहीं होती, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है अगेन एंड अगेन। एंड सेकंड इसी तरह उसकी डायरेक्शन है। एंड थर्ड उसकी स्पीड है। एंड स्पीड में आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज रैंडमली, कि उसकी जो स्पीड है वो भी मसलसल या तो इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। क्यों? क्योंकि देखें जब एक बॉडी बेतरतीब यानी रैंडमली जिगजैग स्टाइल में मूव करेगी तो उसकी डायरेक्शन हर लम्हे तब्दील हो रही है। अगर उसकी डायरेक्शन तब्दील हो रही है तो डायरेक्शन के तब्दील होने की वजह से उसकी स्पीड भी तब्दील होगी।
एंड थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, यू कैन नॉट टेल वेयर द बॉडी विल गो नेक्स्ट। और आप ये नहीं बता सकते कि बॉडी आगे किस डायरेक्शन को जा रही है, क्योंकि उसकी कोई वाज़िह डायरेक्शन ही नहीं होती। ठीक है, तो लिहाजा ऐसी मोशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास रैंडम मोशन। एंड इसकी एग्जांपल में सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिक्र करेंगे मोशन ऑफ बी के तौर पर। ठीक है, कि जो एक शहद की मक्खी है, आप अगर उस बी की एग्जांपल लें, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर एक डायग्राम के अंदर भी उसने मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पर भी देखें तो बी की जो मूवमेंट है वो रैंडमली मूवमेंट है। ठीक है, कि कोई वाजिया मूवमेंट नहीं है, ये उसकी एक रैंडमली मूवमेंट है। अब इस रैंडमली मूवमेंट के मुताबिक अगर हम देखें तो हर लम्हे उसका जो पाथ है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है। देयर इज नो सो स्ट्रेट पाथ। ठीक है, उसका स्ट्रेट पाथ नहीं है, बल्कि वो एक बेतरतीब अंदाज में है। एंड सेकंड, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही, डायरेक्शन एवरी सेकंड इज सर्च फॉर नेक्टर, क्योंकि उसने नेक्टर की तलाश करनी होती है, जो फल के जरिए, सॉरी फूल के जरिए जिसने उसने शहद बनाना होता है। सो नेक्टर की सर्च के लिए उसने हर लम्हा अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होता है, हर लम्हा अपनी डायरेक्शन को तब्दील करना होता है। सो हम कह सकते हैं कि ये भी उसकी डायरेक्शन जो है वो तब चेंज हो रही है, तो रैंडम मोशन है। एंड इसी तरह स्पीड, समटाइम फास्ट समटाइम स्लो। ठीक है, तो लिहाजा एक बी की एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मोशन है। एंड इसी तरह नेक्स्ट आप देखिए हमारे पास जो मजीद एग्जाम्पल है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डस्ट पार्टिकल है। ठीक है, हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अब डस्ट पार्टिकल्स को भी अगर मुशाहदा किया हो आपने, तो डस्ट पार्टिकल भी जो है उसकी मूवमेंट भी बिल्कुल रैंडमली होती है। वो कोई स्ट्रेट मूवमेंट नहीं होती, कोई जरा इधर को इधर जा रहा होता है, फिर वो आगे अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, कोई जरा इधर को अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इसी तरह जो स्मोक हमारे पास है, धुआं, ठीक है, वो भी हमारे पास एग्जैक्ट स्टाइल में होता है, वो भी हमारे पास बेतरतीब अंदाज में रैंडमली मूव करता है। एंड इसी तरह बटरफ्लाई, कि बटरफ्लाई की आप मूवमेंट को देखें तो बटरफ्लाई की मूवमेंट भी फूलों के ऊपर रैंडमली होती है, बेतरतीब अंदाज में होती है। एंड देयर इज नो सो फिक्स पाथ, और उसका कोई भी फिक्स पाथ नहीं होता। एंड मॉलिक्यूल्स इन एयर, एंड इसी तरह हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं और अपनी मूवमेंट को बार बार चेंज कर रहे होते हैं डायरेक्शन के लिहाज से, और उनकी स्पीड भी तब्दील हो रही होती है, मूव रैंडमली एंड कोलाइड विद ईच अदर, और एक दूसरे से टकराने की वजह से उनकी डायरेक्शन भी तब्दील हो जाती है और उनकी स्पीड भी तब्दील हो जाती है। सो ये सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास रैंडम मोशन की एग्जाम्पल है। तो यहां तक हमारे पास ये रैंडम मोशन का जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब हम इसकी सर्कुलर मोशन को देखेंगे, जो कि ट्रांसलेटरी मोशन की एक तीसरी किस्म है। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कि जब एक बॉडी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के मुताबिक अपनी मूवमेंट करे। अब सर्कल के सर्कमफ्रेंस क्या मतलब, फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि ये एक हमारे पास सर्कल है एंड ये उसका हमारे पास एक सेंटर है, एंड दिस सेंटर इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विच रिप्रेजेंटेड बाय सी। ठीक है, जो उसका बिल्कुल दरमियान का पॉइंट होता है। अब इस सर्कमफ्रेंस के मुताबिक एक बॉडी जो है वो अपनी मूवमेंट कर रही होती है। ठीक है, ये अपनी मूवमेंट कर रही होती है, वो इस सर्कमफ्रेंस से जितना डिस्टेंस होता है उसके हर पॉइंट से उतना ही डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये एक बॉडी मूव कर रही है। अब यहां पर जो बॉडी मूव कर रही है वो अपने सर्कल के अंदर, अपने इस सर्कल के अंदर मूव कर रही है, वो सर्कल से बाहर नहीं निकल रही। इस सर्कल, ये और कंसेप्ट होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर असरअंदाज हो रही होती है, लेकिन हम यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट नहीं अभी डिस्कस करेंगे, हम सिंपल सर्कुलर मोशन टू द पॉइंट रहते हैं। तो यहां पर एक बॉडी अपने सर्कल के अंदर जो बार बार अपनी मोशन को रिपीट कर रही है, यानी वो यहां पर आके रुकती नहीं है, बल्कि फिर आगे चलती है, फिर इसी तरह, और ये अपने सर्कमफ्रेंस के मुताबिक यहां पर मसलसल अपनी मोशन को रिपीट किए जा रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखें कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कि जब एक बॉडी अपने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के मुताबिक अपनी मोशन को करे, एंड कीप्स रिपीटिंग इट्स पाथ, और इस मोशन को बार बार इसी रास्ते में दोहराती जाए। ठीक है, एंड दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, और ऐसी मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। एंड इस सर्कुलर मोशन के अंदर हर लम्हा बॉडी की जो डायरेक्शन है, जो उसकी पोजीशन है, वो तब्दील होती जाती है। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल के अंदर है। अब यहां पर देखें, यहां पर और पॉइंट है, उसे अगली पॉइंट पर और पॉइंट होगा, उसे अगले पॉइंट पर और पॉइंट होगा, तो लिहाजा हर लम्हा उसकी जो डायरेक्शन है वो तब्दील होती जाती है, उसकी पोजीशन तब्दील हो रही होती है, इसलिए ये एक सर्कुलर मोशन के तौर पर है। ठीक है, अब इसके अगर हम फीचर्स के तौर पर देखें, द पाथ इज परफेक्ट सर्कल, एक तो इसका जो सर्कल है, जो इसका पाथ है, सॉरी, जो इसका रास्ता है, वो एक परफेक्ट सर्कल के तौर पर होगा। एंड इसी तरह मैंने आपको पहले भी ये जिक्र किया कि सर्कमफ्रेंस से उसका जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि ये 1 मीटर है, तो यहाँ पर भी 1 मीटर के तौर पर ही होगा, यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर, यानी ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 1 मीटर। और यही पॉइंट यहाँ पर है उसके जो फीचर्स में, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द बॉडी रिमेन कांस्टेंट, उसका जो डिस्टेंस है बॉडी के सेंटर से वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंड इसी तरह उसका जो थर्ड पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, और ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं, चूंकि ये सर्कल के अंदर होती है और मसलसल घूमती जाती है, तो हर पॉइंट पर उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती जाती है। ठीक है, एंड
यहां तक कि अगर उसकी स्पीड सेम हो, यानी आप सर्कुलर मोशन के अंदर हम जिक्र करें कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव कर रही है सर्कल के अंदर, तो हर पॉइंट पर उसकी स्पीड 20 मीटर होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। रैंडमली मोशन में हमने जिक्र किया है कि वहां पर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और स्पीड भी चेंज हो रही है, ठीक है, दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। लेकिन सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड जो है वो चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ज्यादातर केसेस में नहीं होती, लेकिन डायरेक्शन उसकी हर पॉइंट ऑफ व्यू से हर लम्हे तब्दील हो रही होती है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है। एंड इसी तरह आप फेरस व्हील को देखें तो फेरस व्हील जो है वो ये तो हो गया हमारे पास इसका सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल के तौर पर सेंटर सी, और उसकी जो मोशन है वो मुसलसल यहाँ पर सर्कुलर मोशन के तौर पर है, ठीक है। तो लिहाजा उसका जो पाथ है वो बिल्कुल सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ की वजह से उसकी मोशन सर्कुलर मोशन है, ठीक है। हम इसके अगर फीचर में देखें तो एक तो इसका जो पाथ है वो भी हमारे पास सर्कुलर है, दूसरा ये सेंटर, जिस तरह हमने सर्कुलर मोशन के अंदर जिक्र किया कि सेंटर ऑफ सर्कमफरेंस, तो इसी तरह यहाँ पर एक सेंटर होता है, उस सेंटर के गिर्द ही ये घूम रहा होता है फेरिस व्हील, ठीक है। एंड थर्ड रिपीट्स, वो ये बार बार अपनी मोशन को रिपीट कर रहा होता है, ठीक है, यानी आफ्टर वन फुल राउंड द कैबन कम्स बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिपीट्स, ठीक है, कि ये जब पूरा राउंड मुकम्मल कर लेता है तो ये फिर दोबारा अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा होता है। तो लिहाजा ये एक दायरे के अंदर बार बार अपनी मोशन को रिपीट करते हैं, जिसकी बना पर ये हमारे पास एक एग्जांपल है सर्कुलर मोशन की। एंड देन हम डिस्कस करते हैं अनदर एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन विच वन इज क्लॉक हैंड्स। इसी तरह हम क्लॉक को देखें तो क्लॉक के जो हैंड्स हैं, मतलब जो उसकी घंटे की, मिनट की, सेकंड की सुइयां होती हैं, तो वो भी अपने एक सेंटर सी से इस सर्कल के अंदर अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रही होती हैं, विच इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। एंड अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। इसी तरह सूरज के गिर्द जो जमीन की जो गर्दश है वो भी हमारे पास एक सर्कुलर मोशन के अंदर होती है। एंड स्टोर्ड टाइट टू स्ट्रिंग एंड विंड, इसी तरह एक पत्थर है, आप इसको रस्सी के साथ बांध दें और उसको एक बार बार गोल दायरे के अंदर आप उसको घुमाते जाएं, तो ये भी एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। एंड कार टेकिंग अ राउंड अबाउट, इसी तरह जब एक कार राउंड अबाउट से इस तरह टर्न हो रही होती है और आगे गुजर जा रहा होता है, तो ये जो रास्ता होता है ये भी एक सर्कुलर मोशन का रास्ता होता है जिसके जरिए वो कार मूव कर रहे होते हैं। फैन ब्लेड्स टिप्स, एंड इसी तरह जो आंखों के ब्लेड जो होते हैं, ये आंखों के ब्लेड, अब ये ब्लेड भी इस सेंटर सी सर्कमफ्रेंस के इर्द गिर्द अपनी मोशन को बार बार गोल दायरे के अंदर घुमा रहे होते हैं, जिसकी बना पर ये मोशन भी हमारे पास सर्कुलर मोशन है। और यहां तक हमारे पास सर्कुलर मोशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। एंड अब देखिए हमने मोशन के अंदर 3 टाइप्स जो डिस्कस की थी, उसमें से फर्स्ट थी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। एंड इसके बाद सेकंड है हमारे पास रोटेटरी मोशन। सो वी हैव टू डिस्कस नाउ द रोटेटरी मोशन। अच्छा, रोटेटरी मोशन को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सेस ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट समझा देता हूं कि बेसिकली एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है, और देन हम रोटेटरी मोशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आप इस फिगर को देखें। इस फिगर के मुताबिक हमारे पास ये एक टायर है, और ये टायर जो बिल्कुल गोल है, और आप ये जो लाइन है ये इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, जिस लाइन के गिर्द ये टायर अपनी ही जगह पर, ये नहीं कि वो एक सर्कल में, ऐसा नहीं है, बल्कि वो अपनी ही जगह पर बार बार अपनी मोशन को रिपीट करेगा। तो ये जो इमेजिनरी लाइन के तौर पर है, ये हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है। इसी तरह आप यहां पर देखें तो ये लाटू और जमीन के तौर पर, ठीक है। तो यहां पर भी हमारे पास ये अगर अपनी ही जगह पर स्पिन कर रहा है, तो ये जो लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन है, या इसी तरह जमीन अब हमने पहले जिक्र किया था सर्कुलर मोशन में कि जमीन सूरज के गिर्द मूव करे, लेकिन यहां पर हम जिक्र करेंगे कि जमीन अपनी ही जगह पर जो घूम रही होती है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, जिसके लिहाज से, जिसके इर्द गिर्द, जिसको सेंटर में रखते हुए जमीन अपनी ही जगह पर स्पिन कर रही होती है, तो इसको हम कहते हैं ये एक्सेस ऑफ रोटेशन के तौर पर है, ठीक है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन के तौर पर देखें, इन फिजिक्स द एक्सेस ऑफ रोटेशन इज एन इनविजिबल एंड थ्योरेटिकल लाइंस अराउंड विच आर रिजिड बॉडी रोटेट, कि बेसिकली ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक इमेजिनरी लाइंस, इनविजिबल लाइन जो हम खुद अपने तौर पर क्रिएट करते हैं, और हम कहते हैं कि एक रिजिड बॉडी, एक हार्ड बॉडी, एक कोई भी एक जो बॉडी जो स्पिन कर रही होती है, वो उसी स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द अपनी मूवमेंट को दोहरा रही होती है बगैर अपनी जगह तब्दील किए हुए। And when an object undergoes rotational motion, every point of the object move in a circle, कि जब एक बॉडी एक रोटेशनल मोशन के अंदर होती है, यानी अपनी जगह पर स्पिन कर रही होती है, तो देन एवरी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल। जिस तरह आपने यहां पर देखा, तो यहां पर हमारे पास ये जो इनकी मूवमेंट है, ये अपनी ही जगह पर है, अपनी ही जगह पर एक सर्कल के अंदर ये बार बार घूमते जाते हैं। इसी तरह ये अपनी ही जगह पर एक सर्कल में बार बार घूमते चले जा रहे हैं, ठीक है। एंड अपनी ये जगह तब्दील नहीं कर रहे, ठीक है। तो लिहाजा इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक रोटेशनल मोशन है। एंड द सेंटर ऑफ ऑल दीज सर्कल लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये जो जब अपनी जगह पर स्पिन कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो ये जो एक ही लाइन पर इनका सेंटर होता है, जिसको हम लाइन ऑफ एक्सेस के तौर पर कहते हैं।
सो अब हम बात करते हैं दोबारा रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन के तौर पर कि रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या है। कि व्हेन एन बॉडी स्पिन अराउंड अ फिक्स लाइन, कि जब एक बॉडी एक फिक्स लाइन के तौर पर मूव करती है, जिस तरह यहां पर है, आप सपोज करें कि ये तो ये एक फिक्स लाइन है, इसी तरह यहां पर देखें तो ये एक फिक्स लाइन है, यहां पर देखें तो ये एक फिक्स लाइन है, ठीक है। तो जब एक बॉडी स्पिन करती है अपनी ही एक फिक्स लाइन पर या पॉइंट पर, तो उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल अराउंड दैट एक्सिस, और बॉडी का जो हर हिस्सा है वो इसी एक्सिस के लिहाज से एक सर्कल के अंदर मूव करे, तो सो दिस इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन। तो ये एक रोटेटरी मोशन है, ठीक है। सो रोटेटरी मोशन की आपको समझ आ चुकी। सिंपल अल्फाज में समझ लो, सर्कुलर मोशन होता है एक बॉडी यहां से चली और ये घूमती हुई वापस इसी पॉइंट पर आ गई, फिर रुकी नहीं बल्कि मजीद आगे चलती गई, ये है हमारे पास सर्कुलर मोशन। जबकि रोटेशन जो है वो बेसिकली क्या होता है, रोटेशन में ये होता है कि ये एक हमारे पास एक्सिस है, एक बॉडी यहां पर इस पॉइंट पर मौजूद है, ये एक बॉडी है गोल, ठीक है, लेकिन वो यहां से लेकर यहां तक घूम के नहीं जा रही, बल्कि वो इसी जगह पर ही अपनी स्पिन कर रही है, अपनी मोशन दोहरा रही है, अपनी जगह नहीं छोड़ रही, ठीक है। लेकिन वो बॉडी का एक एक हिस्सा जो है वो अपनी जगह छोड़ रहा है और वो इसी पॉइंट पर अपनी पोजीशन को बार बार सर्कुलर मोशन में रिपीट कर रही है, इसी एक्सिस के तौर पर, यानी इसी एक्सिस को मद्देनजर रखते हुए सेंटर में, और इस सेंटर सी को यानी लाइन ऑफ एक्सिस से वो बाहर नहीं जा रही, बल्कि इसी के लिहाज से वो अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रही है। लेकिन वो अपनी जगह, ऐसा नहीं है कि एक बॉडी यहां पर है तो वो यहां से घूम के फिर वो यहां तक आ गई, ऐसा नहीं है, बल्कि इसी पॉइंट पर वो अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है, विच इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन। एंड रोटेटरी मोशन की अब हम एग्जाम्पल को अगर देखें तो सबसे पहले हम इसके एक इलेक्ट्रिक फैन को देखते हैं। When an electric fan runs, the blade shows the rotatory motion, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप सबसे पहले इलेक्ट्रिक फैन को हम थोड़ा सा मुशाहदा करते हैं, तो यहां पर देखें ये एक इलेक्ट्रिक फैन है और ये उसकी लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, यानी ये उसका सेंटर सी है, सर्कमफ्रेंस, और ये उसकी लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन सी है। अब क्या होता है कि अगर ब्लेड्स को हम देखें तो ब्लेड जो है वो गोल गोल घूम तो रहे, यानी ये पूरा पंखा यहां से यहां आ रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये अपनी ही जगह पर मौजूद है और ये अपनी ही जगह पर मौजूद रहते हुए स्पिन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा इस मोशन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास रोटेटरी मोशन है। तो इसके एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले देखें, जिस तरह एक एक्सिस है, द सेंट्रल मोटर शाफ्ट इज द फिक्स्ड एक्सिस, कि ये उसकी जो सेंट्रल मोटर है ये उसका एक फिक्स एक्सिस के तौर पर है। एंड देन पाथ ईच पॉइंट ऑन अ ब्लेड मूव्स इन अ सर्कल अराउंड दैट एक्सिस, कि इन ब्लेड्स का जो हर पाथ है वो एक एक्सिस के अंदर अपनी मोशन को बार बार दोहरा रहे हैं। स्पीड ऑल ब्लेड्स कंप्लीट वन फुल सर्कल इन द सेम टाइम, सो द फैन ब्लेड्स रोटेट। इसी तरह जो इसके ब्लेड हैं वो एक ही सर्कल के अंदर अपनी हरकत को बार बार दोहरा रहे हैं, जिसकी बना पर हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास रोटेशनल मोशन। अच्छा, यहां पर स्टूडेंट्स एक बात से कंफ्यूज हो गए। देखिए, मैंने लास्ट जो एग्जांपल थी सर्कुलर मोशन की, उसमें मैंने फैन के लिहाज से जिक्र किया था कि ये सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है, लेकिन वो थी ब्लेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि उसके जो ब्लेड है वो हर लम्हा अपनी पोजीशन चेंज करके एक सर्कुलर के अंदर अपनी मोशन को दोहरा रहे हैं। तो जैसा यहां पर है कि ये ब्लेड है, ये ब्लेड पहले यहां पर था, फिर यहां पर, फिर यहां पर, इस तरह करके ये अपनी मोशन को बार बार दोहराते जा रहे हैं, जो कि एक सर्कुलर मोशन है। एंड अब हम देखते हैं रोटेटरी मोशन में इस सर्कुलर मोशन को। तो यहां पर मैं जिक्र कर रहा हूं फैन का, ब्लेड जो है वो सर्कुलर ही जा रहे हैं, ब्लेड सर्कुलर ही जा रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल फैन है उसकी जो मूवमेंट है वो रोटेटरी मोशन है, क्योंकि ब्लेड अपनी जगह जरूर चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल फैन है वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, बल्कि वो एक पॉइंट पर फिक्स है, जिसकी बिना पर ये एक रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। जैसा यहां पर भी आप देखें, द फैन ब्लेड्स रोटेट बट द फैन इटसेल्फ डजंट चेंज लोकेशन, लेकिन जो पंखा है वो अपनी जो डायरेक्शन है, जो अपनी लोकेशन है वो चेंज नहीं कर रहा, सो दैट इज द प्योर रोटेटरी मोशन। तो जिसकी बना पर ये एक प्योर रोटेटरी मोशन के तौर पर है, ठीक है। होपफुली ये आपको डिफरेंस थोड़ा सा समझ आ चुका होगा। एंड उसके बाद रोटेटरी मोशन की सेकंड एग्जांपल एक ड्रम ऑफ वॉशिंग मशीन ड्रायर है। हम ड्रम ऑफ वॉशिंग मशीन ड्रायर के तौर पर अगर हम देखें तो व्हेन अ ड्रायर स्पिन टू रिमूव वाटर फ्रॉम द क्लॉथ द ड्रम शोज रोटेटरी मोशन, के जो ड्रम है वो भी एक रोटेटरी मोशन शो करता है। कैसे रोटेटरी मोशन शो करता है? देखें, ये जो ड्रम है ये रोटेट कर रहा होता है, ये अपनी जगह नहीं चेंज करता, बल्कि अपनी ही जगह पर ये स्पिन करता है, ठीक है। अब ये उसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द ये अपनी जगह को स्पिन कर रहा होता है और इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स असरअंदाज होती है, जिसकी बना पर पानी जो है वो सर्कल से बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो इसके फीचर में देखें तो ये पहली बात तो इसका एक एक्सिस है कि ड्रम स्पिन अराउंड इट्स सेंट्रल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस। या तो वो सेंट्रल हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल के तौर पर, या वो वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। एंड पाथ द क्लॉथ इनसाइड मूव इन अ सर्कल विद द ड्रम वॉल,
अच्छा, अब जो क्लॉथ्स हैं वो तो एक सर्कल के अंदर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो ड्रम है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होता। द वॉशिंग मशीन स्टेज इन वन प्लेस वाइल द ड्रम स्पिन्स, कि वॉशिंग मशीन जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, यानी ये मशीन अपनी पोजीशन पर है जिसकी बना पर ये स्पिन कर रहा होता है अपने ही एक्सिस के गिर्द, और ये हमारे पास एक रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है। एंड यहां तक हमारे पास रोटेटरी मोशन का आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। एंड अब देखिए, हमने मोशन के तौर पर फर्स्ट ट्रांसलेटरी मोशन को भी जिक्र कर दिया, सेकंड रोटेटरी मोशन को भी हमने जिक्र कर दिया, अब थर्ड हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। नाउ वी हैव टू डिस्कस द वाइब्रेटरी मोशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो मींस अगर एक बॉडी आगे पीछे, ठीक है, अगर एक बॉडी आगे एंड पीछे, गो एंड बैकवर्ड, अगर एक बॉडी आगे पीछे अपनी हरकत को बार बार दोहराए अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के, यानी आप सपोज करें कि ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, अब एक बॉडी जो है वो यहां से आगे जाएगी फिर वापस आती है, लेकिन इस पॉइंट पर रुकती नहीं है बल्कि वो फिर आगे जाती है, फिर इसी तरह यहां से बॉडी वापस आती है इस पॉइंट पर, लेकिन यहां पर रुकती नहीं है, फिर आगे जाती है, ठीक है। तो ये हो गया एक फिक्स पॉइंट, ये क्या है, एक फिक्स पॉइंट। अब इस फिक्स पॉइंट के बॉडी टू एंड फ्रो आगे पीछे अपनी हरकत को बार बार दोहरा रही है, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट और मीन पोजीशन, या अपनी मीन पोजीशन के, यानी जिस तरह ये एक उसकी मीन पोजीशन, रिपीट्स इस मोशन एट रेगुलर टाइम इंटरवल। अब ये रेगुलर इन टाइम इंटरवल है, ऐसा नहीं है कि बेतरतीब टाइम है, बल्कि जितने टाइम में ये आगे जा रही है उतने टाइम में ये पीछे आ रही है, ठीक है। तो दिस मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, तो हम इसको वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। एंड देन फीचर्स ऑफ अ वाइब्रेटरी मोशन में देयर इज अ फिक्स्ड मीन पोजीशन। पहली बात तो यह कि इसकी एक मीन पोजीशन है, जिस तरह अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया, आप इसके भी देखें। तो ये एक हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क है, एंड ट्यूनिंग फोर्क में ये उसकी एक मेन पोजीशन है, ठीक है, ये उसकी क्या है, एक मेन पोजीशन। अब इस मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ये अपनी हरकत को बार बार दोहरा रहा है, एंड मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, और ये बार बार अपनी मोशन को दोहरा रहे हैं। तो सो इसका सेकंड फीचर भी यही है कि मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, द पाथ इज द सेम ऑन बोथ साइड्स। एंड ऐसा नहीं है कि ये एक तरफ इधर को जा रहा है तो दूसरी तरफ जब ये आएगा तो यहां से इस तरफ को तो दूसरी तरफ या इस तरफ को जाने के बजाय कहीं और चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसका जो पाथ है वो सेम होगा, ठीक है। एंड टाइम टू कंप्लीट वन फुल राउंड ट्रिप इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और यहां पर देखें कि ये एक अगर इसका सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट से एक बॉडी यहां जाती है, ठीक है, यहां जाने के बाद वो वापस आके यहां ठहरती नहीं बल्कि यहां से यहां तक पहुंचती, एंड देन अगेन वो यहां से फिर वो बॉडी वापस आती है इस पॉइंट तक, तो ये इसका क्या होगा, टाइम पीरियड के तौर पर होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये इसका टाइम पीरियड है। एंड इसके एग्जांपल में अगर हम देखें तो मोशन ऑफ स्विंग इन अ पार्क, के आप अक्सर पार्क में देखा होगा कि जो झूले लगे होते हैं, ठीक है, एंड व्हेन यू पुश अ स्विंग लेट इट गो इट शोज द वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह होता है कि जब आप एक स्विंग को पकड़ के आगे को लेकर जाते हैं फिर वो पीछे को वापस जा रही होती है, ठीक है, टू एंड फ्रो अपनी हरकत कर रही होती है, तो ये आगे और पीछे इसी तरह ये टू एंड फ्रो, तो ये भी हमारे पास एक वाइब्रेटरी इसकी पोजीशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, सॉरी। एंड इसमें भी हम देखें तो ये जो पॉइंट होता है जिससे ये झूला एक बार आगे जा रहा होता है फिर इसी तरह वो पीछे जा रहा होता है, तो उसको हम मेन पोजीशन के तौर पर है। इसमें भी वो बार बार अपनी हरकत को दोहरा रही होती है, एक ही उसका फिक्स पाथ होता है एंड रिपीट्स हो रहे होते हैं, तो लिहाजा यानी बार बार दोहराई जा रही होती है टू एंड फ्रो आगे और पीछे के तौर पर, तो इसको हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। इसी तरह अनदर एग्जांपल्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन के, अनदर एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन में सबसे पहले हमारे पास है पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक, कि जो वॉल क्लॉक है उसका जो पेंडुलम होता है वो भी कभी एक तरफ इधर को फिर दरमियान में आके रुकता है फिर एक तरफ इधर को जाता है, ठीक है। तो उसकी जो मूवमेंट होती है बार बार अपनी जगह से जो दोहराई जा रही होती है वो भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन होता है। गिटार स्ट्रिंग, इसी तरह जो गिटार है उसके जो स्ट्रिंग्स होते हैं ये स्ट्रिंग्स, अब ये भी बार बार अपनी हरकत को वाइब्रेट कर रहे होते हैं आगे पीछे। एंड मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम के आप फर्ज करें कि ये हमारे पास एक ड्रम के तौर पर है और इस ड्रम में आप देखें तो ये हमारे पास इसकी जो साइड्स होती हैं जिनको मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम कहते हैं, तो जब हम इन पर हिट करते हैं तो इसके ये जो मेम्ब्रेन है इसका जो ये लेदर का या किसी भी चीज का जो हिस्सा इसका बना होता है वो अपनी जगह पर वाइब्रेट होता है जिसकी वजह से साउंड क्रिएट हो रहा होता है। एटम इन सॉलिड, इसी तरह सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं वो भी वाइब्रेट हो रहे होते हैं, ठीक है। एंड ट्यूनिंग फोर्क हमारे अभी जिक्र कर चुके हैं कि ये भी एक हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। सो यहाँ तक हमारे पास जो आर्टिकल्स है वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि था हमारे पास एज ए मोशन के तौर पर एंड उसकी टाइप्स के तौर पर, कि हमने मोशन और उसकी टाइप्स ऑफ मोशन का आर्टिकल को स्टडी किया। होपफुली आप लोगों को समझ आ चुकी होगी।